अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे CMS के ऊपर, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और हम डिफरेंस देखेंगे wordpress.com और wordpress.org में। कंटेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? पिक्चर्स, वीडियो, टेक्स्ट, फाइल, लिंक्स, ये सब आपके पास बेसिकली कंटेंट्स हैं। CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट स्टोर कंटेंट्स। फॉर एग्जांपल, एक कार है, उसका जो इंजन है जिसके बुनियाद पे पूरी कार चल रही है, हम बेसिकली इंजन को कंसीडर कर सकते हैं कि वो उसका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसी तरह CMS जो है वो वेबसाइट्स में CMS एक्ट करता है एज ए इंजन। CMS में दो चीज़ें हैं, एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है। बैक एंड वो है जहाँ पे एडमिन मैनेज कर सकता है कंटेंट्स को, और फ्रंट एंड में हम देखते हैं कि किस तरह हमारी वेबसाइट किस तरह की दिखेगी, वो भी हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू देखते हैं। इसमें एक बड़ा मज़े का फीचर है, जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो यूज़र को अलाउ करता है कि वो टेम्पलेट्स को यूज़ कर सके, थीम्स को यूज़ कर सके। यू कैन चेंज लुक्स एंड फील ऑफ योर वेबसाइट यूजिंग थीम्स। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के CMS है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर ड्रूपल है, जुमला है, रेडियंट है और बहुत से डिफरेंट CMS टूल्स हैं, पर हम लोग वर्डप्रेस को प्रेफर करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में वर्डप्रेस है। आए हम मज़ीद बात करते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ CMS। CMS के कुछ फीचर्स: CMS में SEO बिल्ट इन होता है, मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। CMS हैज़ यूज़र मैनेजमेंट टूल, हम इसमें यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं। इसमें ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम है, बिल्ट इन सपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट। CMS allows extension through software known as plugin। CMS हमें extensions डिफरेंट किस्म की अलाउ करता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसको हम प्लगइन के तौर पे जानते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी बार बात की है। प्लगइन आगे हम देखेंगे कि प्लगइन्स क्या हैं। और वर्डप्रेस इज़ बेस्ट CMS क्योंकि हम इसमें वेबसाइट एक तो एक बहुत जल्दी बना लेते हैं, फिर उसके अलावा हमें स्पीड, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, हर किस्म की चीज़ प्रोवाइड है। इसलिए हम वर्डप्रेस को एज अ बेस्ट CMS टूल कंसीडर करते हैं। वर्डप्रेस से बहुत सारी वेबसाइट्स बनी है, इसलिए हम वर्डप्रेस को बहुत सिक्योर कहते हैं। वर्डप्रेस में लगभग तकरीबन 60 to 70 मिलियन वेबसाइट्स बन चुकी हैं अब तक। सो वी कंसीडर वर्डप्रेस एज अ बेस्ट टूल। अब हम बात करेंगे wordpress.com के ऊपर और wordpress.org। हम लोग बेसिकली इनका डिफरेंस देखेंगे। हमारे पास जो वर्डप्रेस है वो दो टाइप्स में है, एक wordpress.com है और एक wordpress.org है। इन दोनों का जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि wordpress.com में आप ऑनलाइन वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, उस पर वर्किंग करते हैं। जो ORG है वो आपको प्रोवाइड करता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आप अपने PC में डाउनलोड करते हैं और ऑफलाइन भी इस पर वर्किंग करते हैं और अपने लैपटॉप में भी यूज़ करते हैं। wordpress.com में आपकी जो सिक्योरिटी होती है वो वर्डप्रेस खुद सिक्योरिटी देता है, और जो wordpress.org है उसमें आप लोग उसकी सिक्योरिटी मैनेज करते हैं। wordpress.com बहुत लिमिटेड होता है, इट इज़ वेरी लिमिटेड। wordpress.org is unlimited, it depends on your PC। आपको एडवांस प्रोफेशनल फीचर्स के लिए पे करना पड़ता है wordpress.com में, जबकि wordpress.org में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ फीचर्स हैं जिनके आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, पर अब मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप वो यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। फिर बात करते हैं इनकी इंस्टॉलेशन के ऊपर। जो wordpress.com है वो वेबसाइट पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप लोगों को क्या करना है, जस्ट जाना है वहाँ पे, अपना क्रिएट अकाउंट करना है और उसको यूज़ करना है। इसकी होस्टिंग थोड़ी महंगी होती है, और जो
wordpress.com है वो बहुत सस्ती उसकी होस्टिंग हमें मिल जाती है। आप लोग अपनी वेबसाइट को खुद ही मैनेज करते हैं। रही बात डोमेन की, तो जैसा कि wordpress.com की होस्टिंग महंगी है, इसकी डोमेन भी बहुत महंगी पड़ती है, और जो wordpress.org की डोमेन हमें सस्ती पड़ती है। wordpress.com हमें जो है कुछ लिमिटेड स्टोरेज देता है, यानी कि 3 GB 5 GB से ऊपर आपकी स्टोरेज नहीं होती, और org में मीन्स wordpress.org में अनलिमिटेड स्टोरेज होती है। .com और .org इन दोनों की जो कस्टमाइजेशन है, इनकी मेंटेनेंस ऑटोमेटिकली है, ये दोनों अपनी मेंटेनेंस खुद कर लेते हैं अपडेट। .com के ऊपर आप लोग एड्स किसी भी किस्म की नहीं लगा सकते, जबकि wordpress.org में आप लोग एड्स सेल कर सकते हैं, ऐड लगा सकते हैं। wordpress.com में आप लोग थीम की जो एडिटिंग है वो कर सकते हैं, पर एक लिमिटेड एडिशन के साथ, जबकि wordpress.org में आप लोग थीम एडिटिंग अनलिमिटेड कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर फुल चेंजिंग कर सकते हैं, लिमिटेड नहीं होता। फिर इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास आती हैं वो है प्लगइन्स। wordpress.com में प्लगइन्स की इंटीग्रेशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है, पर wordpress.org में इंटीग्रेशन बहुत आसान होती है प्लगइन्स की, इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि wordpress.org बेस्ट है। फिर अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो दोनों की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। अगर आपने अच्छी होस्टिंग बाय कर रखी है wordpress.org में, तो आपकी सिक्योरिटी अच्छी होगी। और wordpress.com में जो उसकी सिक्योरिटी वो खुद मैनेज करता है। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दोनों में वर्किंग करती है। तो आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा कि wordpress.com और wordpress.org में मेजर डिफरेंस क्या है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।